हेलो एवरीवन। सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के स्टैटिक जीके पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, आरओ जैसे एग्जाम। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है करंट अफेयर्स की एक पॉइंटर सीरीज स्टार्ट करने का। पॉइंटर सीरीज के माध्यम से जो भी मूल जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि वन लाइनर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहां एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वहां पर एक पॉइंटर सीरीज में लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम एक मंथ में अगर हो सकेगा तो एक वीडियो या दो वीडियो आपको मिलेंगी और वहां पर आपको उसके माध्यम से एक महीने की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से, करंट के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए, उसे हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर इसी सीरीज की आज पहली कड़ी के तहत जुलाई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है उसको लेकर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वन लाइनर के थ्रू। यहाँ पर इसमें सभी पोर्शंस कवर किए जाएंगे, चाहे वो इन्वायरमेंटल का हो, साइंस का हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आईआर हो, कुछ भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक्स के वन लाइनर्स को हम एक साथ कलेक्ट करके इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत विविध घटनाक्रमों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, खेल हो, पुरस्कार हो, या आपको किसी तरीके की अन्य गतिविधियां हो, वो सभी चीजें। तो एक एक करके हम यहाँ पर इस वन लाइनर को स्टडी करेंगे। आपको भी यहाँ पर इसे रिवाइज करना है, इसे मेरे साथ यहाँ पर पढ़ते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी सहयोग उतना ही जरूरी है जितना यहाँ पर मेरा है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए ये करंट अफेयर जो पॉइंटर सीरीज है, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो करंट अफेयर आपका नहीं हो पाता है, उसे बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के अपनी सीरीज में सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज का अपना पहला टॉपिक यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर स्टडी एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस को ले गए और इसे यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक एक करके वन वन क्वेश्चन आपको वन लाइनर यहाँ पर क्या है जो महत्वपूर्ण रहे इस मंथ की, जो प्रमुख आपके क्वेश्चंस आए या बन सकते हैं, एग्जाम में आपको अगर पूछे जा सकते हैं। तो जुलाई मंथ में सबसे पहला यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेबी ने एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सेबी किस कंपनी के एवं निदेशकों एवं उसके 12 अन्य को शेयर की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के चलते 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेबी ने इस अभी एक कंपनी ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका मूल कारण था वहां पर जो शेयरों की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया थी, उसमें जो कंपनी के निदेशक और 12 अन्य लोग थे वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू करने को पकड़े गए थे और उसके कारण यहाँ पर उस पर सेबी ने इस कंपनी की शेयर की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के चलते इन्हें क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है, तो 2 साल के लिए, इसको ध्यान रखना है, 2 साल के लिए यहाँ पे सेबी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार का जो मूल उद्देश्य रहा है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, और ग्रीन एनर्जी के तहत ही यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को भी यहाँ पे लगाने के लेकर, और इस तरीके का पहला जो संयंत्र है यहाँ पर यूपी वाले सभी बच्चे बहुत विशेष ध्यान देंगे इसको लेकर भी, कि मथुरा में लगाया जा रहा है, मथुरा जो कि यूपी में पड़ता है, और यहाँ पर ध्यान रखिए पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, भारत का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है जो कि कहाँ लगाया जा रहा है, मथुरा यूपी में लगाया गया है। इसके बाद अगला जो फैक्ट यहां पे ध्यान रखना है, जैसे कि आईसीसी की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में यहां पर कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग पर शीर्ष पे पहुंची, तो मिताली राज। मिताली राज यहां पर देखिए वनडे क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और यहां पर कप्तान भी हैं, साथ ही साथ भारतीय महिला क्रिकेट की, ठीक है, तो कप्तान भी हैं, यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, सर्वाधिक रन बनाने वाली भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया है महिला क्रिकेट में, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए वनडे की ताजा रैंकिंग में शीर्ष रैंकिंग पर भी यहाँ पर हैं। तो ध्यान रखिएगा मिताली राज भारतीय महिला कप्तान है क्रिकेट में। इसके अतिरिक्त अगला टॉपिक देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को किसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसका अध्यक्ष चुना गया, बान की मून को। तो यहां पर देखिए ये पहले आपके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, लेकिन अभी अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात यहां पर अब इन्हें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आचरण ओलंपिक समिति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बान की मून को बनाया गया। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, बान की मून को बनाया गया है। इसके बाद
ज्योग्राफिकल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेरू जो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका प्राय आपका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश जो पेरू है, पेरू में अभी चुनाव हुए, अध्यक्षीय चुनाव प्रणाली है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन यहाँ पर आपको देखा जाता है, राष्ट्रपति शासन प्रकार की एक प्रणाली है। और यहाँ पर अभी जो चुनाव हुए उसमें नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर बन गए हैं, नए राष्ट्रपति पेरू के कौन बने हैं, पेड्रो कैस्टिलो। कौन बने हैं, पेड्रो कैस्टिलो यहाँ पर पेरू के नए राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर चुने गए हैं। चलिए इसके बाद देखिए, सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हज यात्रा जो होती है, भारत से भी हर वर्ष यहाँ पे हजारों लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे हज की यात्रा पर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ये हज यात्रा के लिए जाते कहाँ हैं, तो मक्का जाते हैं यहाँ पर, जो कि आपका सऊदी अरब में पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में जो महिलाओं को थोड़ी सी वहां पर देखा जाए तो पाबंदियां थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन अभी हाल ही में सऊदी अरब ने धीरे धीरे महिलाओं को लेकर अपने यहाँ के जो नियम हैं वो थोड़े से सरल करने शुरू किए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने एक अगला कदम यहाँ पे लिया है कि अब हज यात्रा पर अगर जो महिलाएं जाती हैं तो उनको वो अपने बिना अभिभावक के जा सकती हैं, ठीक है, बिना अभिभावक के वो हज यात्रा पर जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी ने किस ट्रॉफी को जीत लिया है, तो स्पार्कनसन ट्रॉफी को यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। किस ट्रॉफी को, यहाँ पे ध्यान रखें, स्पार्कन खिलाड़ी कई बार हो सकता है कि ट्रॉफी का नाम पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना है शतरंज से संबंधित है। स्पार्कन ट्रॉफी किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच जो मैच हुई आपको जुलाई श्रृंखला में, वहां पर देखा जाए तो 2 मैचों की जो वनडे यहाँ पे 3 मैचों की, ठीक है, 3 मैचों की जो वनडे सीरीज में यहाँ पर दूसरा मैच यहाँ पर जीत लिया था। यहाँ पर किसने जीत लिया था, यहाँ पर आपको भारत ने जीत लिया था और अजय बढ़त यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे जो पूरा फैक्ट है ध्यान रखिएगा, भारत ने यहाँ पर 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी और यहाँ पर श्रीलंका ने 1-2 से T20 सीरीज यहाँ पर जीती थी। और श्रीलंका यहाँ पर भारत के खिलाफ यहाँ पे पहला जो तथ्य है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कोई T20 सीरीज जीती है। और तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम श्रीलंका ने भारत के खिलाफ यहाँ पर एक T20 इंटरनेशनल सीरीज यहाँ पर जीती है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर किस नाट्य निर्देशक, व्यंग्यकार और लखनऊ रंगकर्म के स्तंभ 80 वर्ष के निधन यहाँ पर हो गया है। तो आपको ये बताना है, इसमें देखिए किनका निधन हो गया है, उर्मिल थपलियान का। किसका हो गया है, उर्मिल थपलियान का। ये आपके क्या थे, ये निर्देशक हैं, नाट्य निर्देशक रहे हैं, व्यंग्यकार रहे हैं, लखनऊ के रंगकर्म में यहाँ पर इन्होंने काफी काम किया है और हाल ही में इनका निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखिएगा, उर्मिल थपलियान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो नाट्य निर्देशक, व्यंग्यकार, लखनऊ रंगकर्म से। इसी तरीके से विश्वविख्यात श्री नैना देवी जी, ठीक है, विश्वविख्यात श्री नैना देवी जी बिलासपुर में किस तरीके का देश का पहला संग्रहालय बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो यहाँ पर देखिए म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ। तो एक तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण से एक आपका म्यूजियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो किसको लेकर बनाया गया है, विश्वविख्यात श्री नैना देवी जी की यहाँ बिलासपुर में किस तरीके का, तो पहला संग्रहालय यहाँ पे म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ यहाँ पे बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त अगला है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किन 2 नई पीढ़ी की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो सतह से सतह पे देखिए मार करने वाली एक मिसाइल उन्होंने लॉन्च की यहाँ पर, जिसका परीक्षण किया गया है, वो है आकाश मिसाइल। और दूसरा यहाँ पर है आपका पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, कौन सी, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पर है, जो कि आपको पोर्ट की जा सकती है, साथ ही एंटी टैंक है, यहाँ पर गाइडेड मिसाइल है जिसे हम कहीं भी आपको गाइड करके छोड़ सकते हैं। तो सतह से सतह पे मार कर सकती है आकाश मिसाइल और पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दोनों का परीक्षण हाल ही में किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ हमारी एक रक्षा अनुसंधान संगठन है जो कि इस तरीके के कार्यों को, हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक तथ्य है कि आईओसी ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है, तो ब्रिस्बेन को चुना है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओसी 2032 कहाँ होने वाले हैं, सीधा सीधा ये ध्यान रखिए कि ओलंपिक 2032 कहाँ होना है, तो ब्रिस्बेन उसके लिए चुना गया है। ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक होना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बाद बायजू जो कंपनी है आपकी, जो बायजूस कंपनी है, किताबों को पढ़ने के लिए डिजिटल मंच एपिक,
ठीक है, एपिक का कितने करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है? तो बायजू अगर देखा जाए भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है। कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है। और यहां पर देखा जाए जिसने हाल ही में किताबों को पढ़ने के लिए, जो कि डिजिटल बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम बुक कहते हैं, उसको एक मंच था, एक ऐप था, यहाँ पर एपिक था। एपिक को उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। और एपिक को अधिग्रहण कितने में किया है? तो करीब यहाँ पर 3729.8 करोड़ रुपए में बायजू के द्वारा यहाँ पर अधिग्रहण किया गया। इसके बाद अगला एक तथ्य और है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी संदेश झिंगन, नाम ध्यान रखिएगा, संदेश झिंगन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें यहां देखिए AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने संदेश झिंगन को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना। तो यह पुरस्कार दिया गया AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको दिया गया? संदेश झिंगन को। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ये हमने यहाँ पर फैक्ट देखा। इसके बाद 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंडियन नेशनल फ्लैग डे, ठीक है, भारतीय ध्वज दिवस के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को यहाँ पर ध्वज दिवस के रूप में 22 जुलाई मनाई जाती है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर अन्य तथ्यों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। यूपी वाला जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपी से रिलेटेड बच्चे भी बहुत जरूर ध्यान दें, जो यूपी से रिलेटेड करंट भी इसमें साथ साथ यहाँ पर ऐड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना को प्रारंभ किया। उस योजना का नाम क्या है? बाल सेवा योजना। कौन सी योजना प्रारंभ की है? बाल सेवा योजना यहाँ पर प्रारंभ की है। जो कोविड-19 कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको देखभाल करने के लिए यहाँ पे बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है। इसी तरीके से एक और फैक्ट यहाँ पर, केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए 2025 तक यहाँ पर बढ़ा दिया है? किस योजना को यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है? तो स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक यहाँ पर एक्सटेंडेड केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। 2025 तक यहाँ पर स्टैंड अप योजना को आपको एक्सटेंड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगले यहाँ पर देखते हैं भारतीय, यहाँ पर देखिए आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ हाल ही में राजनीतिक तौर पर यहाँ पे नियुक्तियां हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे भाजपा की जो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या 25 हो गई, साजिया इल्मी और प्रेम शुक्ल को इसमें ऐड किया गया। इसी तरीके से एक फैक्ट ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जैसे कि 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को देश भर में बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर जयंती मनाई जा रही, ठीक है। तो 23 जुलाई को दो प्रमुख लोगों की यहाँ पर जयंती मनाई गई। किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों की आपकी जयंती कब मनाई जाती है? 23 जुलाई को यहाँ पे मनाई गई है। इसी तरीके से वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को किस समिति में शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में। ये फैक्ट को ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव है रश्मि रंजन दास को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में सम्मिलित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, रश्मि रंजन दास जो कि संयुक्त सचिव है वित्त मंत्रालय में, उनको नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में नियुक्त किया गया, उसमें उन्हें शामिल किया गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, डबल डिजिट किसने लगाया है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो किसने यहाँ पर उन्होंने भारत की विकास दर को 10% रहने का अनुमान लगाया है। इसके बाद और आपको फैक्ट है, जैसे कांग्रेस में आपको पार्टी है, उसमें वहां पर उन्होंने अपना एक अध्यक्ष नियुक्त किया कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में, गणेश कोडियाल को। तो ये सब फैक्ट है, लेकिन ये सब पूछे जाने के आसार कम है, लेकिन जो भी फैक्ट है वो वन लाइन हमने ऐड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैसे कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी है? तो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां पे बनाने की बात की है। और इसके लिए फाइनली यहाँ पर एक लागत जो आने वाली थी 750 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, उसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद
23 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपको 23 जुलाई को यहां पर बनाया जाएगा। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता और निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करने की घोषणा की है। पुस्तक का नाम क्या है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपका क्या है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर। कौन सी है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये किसकी आपकी ऑटोबायोग्राफी? कई बार ये क्वेश्चन पुस्तकों को लेकर पूछ लिया जाता है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो भारत। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको टेक से संबंधित आपको स्कैम हुए हैं। ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च में भारत में सबसे ज्यादा टेक सपोर्ट स्कैम हुए हैं, वो भी 2021 में। तो भारतीय लोग सबसे ज्यादा इसके शिकार हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय लोग सबसे ज्यादा आपको टेक सपोर्ट स्कैम के आपके से प्रभावित हुए हैं, उपभोक्ता उसके 2021 में। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत की युवा पहलवान तनु ने 43 किलो की भार वर्ग में किस चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब यहाँ पर जीता है। किसने? तनु ने 43 किलो वर्ग में। इसके बाद देखिए, वेट लिफ्टिंग को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया है। वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में यहाँ पर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में जो खिताब आपको जीता है वो अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, मीराबाई चानू ने आपका यहाँ पर खिताब जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू, इसे एडिट कर लेना है हमें, सॉरी। तो मीराबाई चानू को यहाँ पर आपको खिताब मिला है, इसको ध्यान रखना है। अभी ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। ये हमें ऐड यहाँ पे सही कर लेना है, मीराबाई चानू और वेट लिफ्टिंग ये खिताब उन्होंने जीता है, वो भी ओलंपिक में। और सिल्वर मेडल यहाँ पर उन्होंने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आकाश मिसाइल का यहाँ पर उन्होंने परीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पर्चा फाड़ने के चलते तृणमूल कांग्रेस के किस सांसद को शेष मानसून सत्र से निलंबित किया गया? तो शांतनु शेष है। देखिए यहाँ पर एक जो प्रक्रिया है, जो संसद के तहत यदि आपके जो तरीके संसद का संचालन किया जाता है उसके तहत यदि इस तरीके के कोई आचरण वहां पर किए जाते हैं तो यहाँ पर जो सभापति है, उपसभापति है, जो वहां भी यहाँ पे संसद का राज्यसभा का या लोकसभा में देखा जाए तो अध्यक्ष हैं, तो वहां पर अगर संचालन कर रहे हैं, अगर इस तरीके की गतिविधियां आप करते हैं तो वहां पर जो नियम है उस नियम के तहत वहां पर निलंबित करने का अधिकार उन्हें होता है। और उसी के तहत देखें तो राज्यसभा में जो तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद थे जिनका नाम था शांतनु शेष, जब उन्होंने यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री थे उनके हाथ से यहाँ पे पर्चा फाड़ देते हैं तो वहां पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये देखिए, ये किसी के साथ भी होता है, एक प्रक्रिया है राज्यसभा और लोकसभा के दृष्टिकोण से जब आप उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, कोविड-19 के चलते 14 अप्रैल से बंद आपका राष्ट्रपति जो भवन है के संग्रहालय को यहाँ पर 1 अगस्त से ओपन करने की बात कर दी गई। कब से? 1 अगस्त से यहाँ पर खोल दिया जाएगा आपको राष्ट्रपति संग्रहालय। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति भवन एवं संग्रहालय को 1 अगस्त से ओपन कर दिया जाएगा टूरिस्ट के लिए। इसके बाद भारत के प्रमुख जो हाइड्रोग्राफर हैं, ठीक है, भारत के जो प्रमुख हाइड्रोग्राफर हैं वाइस एडमिरल विनय बधवार ब्रिटिश सरकार के हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी क्षेत्र के उनके कार्यों के लिए यहाँ पे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर डेलरिम्पर पुरस्कार ये किस क्षेत्र से है, किसके लिए है? तो पहली चीज, अलेक्जेंडर डेलरिम्पर पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है? वो पुरस्कार आपको हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर वाइस एडमिरल विनय बधवार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पर पुरस्कार हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार ने दिया है और हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में प्रदान किया है। इसके बाद विश्व भर में 24 जुलाई को, ठीक है, विश्व भर में 24 जुलाई को हम वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? हम विश्व भर में आज के दिन अर्थात 24 जुलाई के दिन जो होता है
वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में हम मनाते हैं। तो कई सारे डेज को जो लेकर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन सा दिन किस रूप में मनाया जाता है, सुमेलित करने को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर वन लाइनर स्टैटिक्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? एम्स्टर्डम में। कहां खोला गया भाई? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कहां खोला गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पहला आपका 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का यहां पर आपको उद्घाटन किया गया, यहां उसे ओपन किया गया है। इसके आगे देखते हैं, अन्य फैक्ट पर चलते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे बोला गया कि कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्री, ठीक है, कर्नाटक के प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक जो हैं वो आपके, उनका एक निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? श्री आर भास्करन। तो श्री आर भास्करन क्या थे? आपके वायलिन वादक थे और कहां के रहने वाले थे? आपके कर्नाटक के रहने वाले थे। इसी तरीके से तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिनाया श्रीकांत प्रधान को। तो उच्चायुक्त तो यहाँ पर जो राजदूत इत्यादि होते हैं और उच्चायुक्त जो होते हैं वो आपको नियुक्त किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा दूसरे देशों में अपने कूटनीतिक संबंधों को विकसित करने के लिए, ठीक है, विभिन्न देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से यहाँ पर राजदूतों को नियुक्त किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उच्चायुक्तों को नियुक्त किया जाता है। तो इसी के तहत यहाँ पर देखिए तंजानिया देश में, तंजानिया कहाँ पड़ता है? तो आपको अफ्रीका में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया जो है। तो यहाँ पर एक उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? बिनाया श्रीकांत प्रधान को यहाँ पर नियुक्त किया गया। इसी तरीके से आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 3 स्मारकों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हैती, ठीक है। तो एक बहुत ही विभत्स घटना हमें देखने को मिली जहां पर हैती में उनके राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है और वहां पर उनकी जो पत्नी होती है वो भी काफी बुरी तरह घायल हो जाती हैं। तो वहां पर ये घटना आपको देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर अब नया प्रधानमंत्री, नई सरकार आपको आ गई है। नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? एरियल हेनरी को। और इससे पूर्व कौन थे? तो राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस, यहाँ पर इनकी हत्या की गई और यहाँ पर एरियल हेनरी आपको हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए और क्या है अगला देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक यहां पे है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों के लिए सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। नासा ने बोला है कि उनकी NEA स्काउट नामक नई जो नया अंतरिक्ष यान है न्यू स्काउट, उसने आवश्यक जितने परीक्षण थे वो सभी सफलतापूर्वक कर लिए हैं और इसके माध्यम से अब वो क्या करेंगे? अपने अंतरिक्ष अभियानों को आगे बढ़ाएंगे, जो भी लॉन्च इत्यादि होंगे या फिर वो सारी चीजें अब नासा कर सकेगा। और इसके लिए उन्होंने NEA स्काउट को अपना नया अंतरिक्ष यान के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने किया है, अभी हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त 23 जुलाई को यहाँ पर पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। सरकार के द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने की घोषणा की गई? नोएडा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको आए हुए हैं, इसलिए इसको हमने देख लिया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहां पर नोएडा में। कहां? नोएडा में, यूपी। तो यहां पर नोएडा में स्थापित किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। चलिए अगली बात करते हैं। किसने कहा कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल चुका है? तो WHO जो लगातार यहां पर वैश्विक स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देश, प्रयास, वैक्सीनेशन और यहां पर विभिन्न देशों के साथ सहयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में फैला था और काफी तबाही मचाई, काफी लोगों की डेथ और जो होते हैं केसेस काफी बढ़ गए थे, हमने स्टार्टिंग के आपके 2021 में देखा, जो अभी काफी कंट्रोल में आ चुका है भारत में। लेकिन विश्व के 124 देशों में इस वेरिएंट के आपके केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित आकाश मिसाइल आकाश NG का परीक्षण किया? तो ओडिशा से। तो आकाश अर्थात मिसाइल का जो परीक्षण कहां किया गया? कहां से? तो ओडिशा से यहां पर उसका परीक्षण किया गया। चलिए अगली बात यहां पर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी
वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखा जाए तो कहां पे है, लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी, ठीक है, लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी यहां पर है। वहां पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। तो लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी को यहाँ पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया है। हमेशा यहाँ पर यूनेस्को में हमने सम्मिलित करने की स्थितियों को देखा था, लेकिन इसे हटाया गया है, ये तथ्य ध्यान रखिएगा, इसे हटाया गया है। तीसरे ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, हटाया गया है इसे। इसके बाद 10 ओलंपिक गेम्स 2032, ठीक है, 10वां ओलंपिक 2032 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ये 10 यहाँ पर आई थिंक सो गलत है डेटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगा तो ओलंपिक गेम 2032 का आयोजन किस शहर में यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, इसे नहीं ध्यान रखना है, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ब्रिस्बेन में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व धरोहर में तेलंगाना का मंदिर है, यूनेस्को ने इसे सम्मिलित कर लिया है। कौन सा है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। कौन सा है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को हाल ही में यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किस भारतीय कारोबारी को अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यूसुफ अली एमए को, ठीक है, किसे नियुक्त किया है, यूसुफ अली एमए को यहाँ पर अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको हमने देख लिया। अगला टॉपिक देखते हैं, अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जैकी नाम है जैकी मेसन। इसके बाद तेलंगाना की विशेष अदालत ने किस वर्तमान सांसद को 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घूस देने के लिए 6 माह जेल एवं 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये सांसद का नाम ध्यान रखिएगा, टीआरएस पार्टी की सांसद हैं कविता वलोद, ठीक है, किसे, कविता वलोद को। और ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहां सांसद यहाँ पे फंसता है या फिर विधायक आपको मंत्री कि जहां पर उन्हें केसेस किसी मामले को लेकर वहां पे सजा इत्यादि का प्रावधान हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव का देखिए, ठीक है, 2019 का लोकसभा चुनाव में ये मामला हुआ था और केस का मामला अर्थात रिजल्ट आते आते अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा देखें 2019 का दो साल आपको बीत गए, ठीक है, 2 साल आधा टाइम आपको लोकसभा का बीत चुका है, 2-2.5 साल। तो यहाँ पे देखें तो टीआरएस पार्टी के सांसद को यहाँ पर कविता वलोद को ये सजा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद ये विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है, तो प्रिया मलिक ने, किसे जीता है, प्रिया मलिक ने यहाँ पर 73 किलो भार में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी तरीके से यहाँ पर भारत श्रीलंका के बीच खेली जा रही जो T20 मैचों की सीरीज में यहाँ पर भारत को यहाँ पर हराया गया था। यहाँ पर 3 मैचों की सीरीज में पहले मैच में किस टीम ने 38 रनों से जीत दर्ज की, तो फाइनली यहाँ पर भारत ने पहला मैच जीता था, उसके बाद लगातार 2 मैच हार गए थे। इसके बाद बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है, तो जोगजो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विश्व इस समय जो होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो पहुंच है लगभग हर वर्ग तक बहुत आसानी से पहुंच पाते हैं। सरकार भी जब अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने युवाओं तक पहुंचा पाती है, लेकिन वैश्विक स्तर की जो वैश्विक सोशल मीडिया संस्थाएं हैं वो कई बार जो सरकारें हैं, जो देश की सरकारें हैं, उन पर एक दबाव बनाने का काम करती है, उन पर अन्य तरीके के वहां पर इम्पैक्ट भी प्रभावित करती है उनके निर्णयों को। इसको लेकर देखिए हाल ही में भारत में भी काफी विरोध हुआ और बांग्लादेश ने देखिए यहाँ पर अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी विकसित कर लिया है, जोगजो। तो ध्यान रखिए जोगजो किसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। तो जोगजो किसका है आपका, बांग्लादेश का आपका है, बांग्लादेश का है। और किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला यहाँ पे देखिए 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस के रूप में, कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना है, कारगिल विजय दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। अगला यहाँ पे तथ्य देखिए, एक और क्वेश्चन लिया गया है कि ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, तो आपदा प्रबंधन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय यहाँ पे डिसीजन लिया गया ओडिशा सरकार के द्वारा कि अब यहाँ पे आपदा प्रबंधन की जो विषय वस्तु है उसे पाठ्य वस्तु, शिक्षा जो भी दी जा रही है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए, वहां पे पाठ्य वस्तु के तौर पर आपदा प्रबंधन को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
यहाँ पर एससीओ की बैठक आपको भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर रवाना हुए, तो यहाँ पे तजाकिस्तान। ठीक है, कहाँ गए हैं, तो एससीओ की बैठक आपको ध्यान रखनी है। एससीओ की जो बैठक हुई है इस साल की 2021 की, वहां पर कहाँ हुई है, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में यहाँ पर हुई है और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, तो राजनाथ सिंह। चलिए, राजनाथ सिंह ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो बीएस येदियुरप्पा ने अपने मुख्यमंत्री जो थे कर्नाटक के, उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया है। फाइनली यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर नई सरकार का यहाँ पर नए राज्य आपके मुख्यमंत्री कर्नाटक के चुन लिए गए हैं। इसके बाद ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो मोमोजी निशिया ने। किसने जीता है, मोमोजी निशिया ने स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर गोल्ड मेडल ओलंपिक में इस साल जीता है, काफी कम उम्र में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने सिंगापुर की किस कंपनी के 4,466 करोड़ में अधिग्रहण किया, तो ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग यहाँ पर आपकी सिंगापुर की जो कंपनी थी उसको यहाँ पर बायजूस ने अधिग्रहण कर लिया है। कितने में, करीब 4,466 करोड़ में यहाँ पर उसका अधिग्रहण किया है। इसके बाद 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो जयंती नामक आपकी कन्नड़ अभिनेत्री जिन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था, उनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इसके बाद ट्यूनीशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म, पानी में तैरता हुआ, बनाने का जो काम किया वो सिंगापुर की कंपनी के द्वारा यहाँ पे किया गया, जिसका नाम था सनसीप ग्रुप। कौन सा, सनसीप ग्रुप में यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्मा यहाँ पर बनाया है, ट्यूनीशिया के बॉटम द्वीप में बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की कंपनी है, सनसीप ग्रुप नाम है, बनाया आपका ट्यूनीशिया में है, द्वीप उनका जिस क्षेत्र में बनाया है तो बॉटम द्वीप में यहाँ पे बनाया, और बनाया क्या है, तो सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म बनाया है, पानी में जो तैरता हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो माई गवर्नमेंट। ठीक है, माई गवर्नमेंट को यहाँ पर GOV को यहाँ पर लॉन्च किया गया है जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए। किस सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके बाद नासिर कमल को किसका नया डीजी नियुक्त किया गया, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को यहाँ पर नासिर कमल को डीजी यहाँ पर आपको नियुक्त किया गया। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन के आए हैं, तो बासवराज बोम्मई। कौन बन के आए हैं, तो बासवराज बोम्मई बन के आए हैं। तो यहाँ पर बीएस येदियुरप्पा ने फाइनली यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पे कौन आ गए हैं, बासवराज बोम्मई यहाँ पर उनके नए मुख्यमंत्री के तौर पर आपको आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। इसके बाद देखिए, गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस हैं अफसर राकेश अस्थाना को यहाँ पर दिल्ली पुलिस का यहाँ पे पुलिस आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस का पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया है, तो यहाँ पे आईपीएस हैं राकेश अस्थाना, उनको यहाँ पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त तुर्कमेनिस्तान की 621 21 वर्षीय महिला भारोत्तोलक ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और वे अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। क्या नाम है उनका, पोलिना गुरथेवा तुर्कमेनिस्तान की जो पहली यहाँ पर ओलंपिक मेडल जीतने वाली तुर्कमेनिस्तान की महिला बनी है। इसी तरह से यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन के धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो धौलावीरा को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरातल सूची में शामिल किया है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है, धौलावीरा को कहाँ शामिल किया है, गुजरात की यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल है और इसे विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल में यहाँ पर आपका निधन हो गया और इनका नाम क्या था, तो नंदू नाटेकर। किस खेल से संबंधित हैं, आपके बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, कौन से खिलाड़ी रहे हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और इनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है। इसके अतिरिक्त 28 जुलाई का दिन ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई को हम विश्व भर में यहाँ पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 जुलाई को। डेज ध्यान रखिएगा, दिवस काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर 28 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में। इसी तरीके से ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को शुभारंभ किया था, यहाँ पे ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। कौन सी,
ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की गई। कहां पर, किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा के सरकार के द्वारा। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है वहां के? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और यहाँ पे योजना कौन सी शुरू की योजना, और किस चीज से संबंधित है? तो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर ये सब ध्यान रखना है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपके आगे से यहाँ पे क्वेश्चन ये वाले गलत भी नहीं होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसे अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो किसे भी नियुक्त किया है? वीना रेड्डी को। किसे? वीना रेड्डी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे देखिए कितना है, 9.5%, काफी ज्यादा रखा गया, 9.5%। आईएमएफ ने कितना कहा है? 2021-22 में देश की जीडीपी कितनी रहेगी? 9.5%। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यूनेस्को से रिलेटेड डेवलप हुए हैं। यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर देखिए स्लेट खदान कहां पड़ती है? ब्रिटेन में पड़ती है। और किस प्रकार की खदान है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी वेल्स में पड़ती है और यहाँ पर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 वर्ष पूरे होने पर किस कम्युनिटी को संबोधित किया गया? तो एजुकेशन कम्युनिटी को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे 1 साल पूरे होने के दृष्टिकोण से एजुकेशन कम्युनिटी को यहाँ पर संबोधन यहाँ पर किया गया। नई शिक्षा नीति के बारे में त्रिभाषा सूत्र जैसी चीजें यहाँ पर आपको लागू की गई। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किन गांग को अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? तो असम सरकार ने। किसने रखी है? असम सरकार ने यहाँ पे बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा। कोविड-19 टीकाकरण में मदद करने के लिए कि अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर देखिए 25 मिलियन डॉलर। कितना? 25 मिलियन डॉलर की यहाँ पे सहायता अमेरिका के द्वारा भारत को यहाँ पे प्रदान की जाने की बात कही गई है। इसके बाद गुजरात की रहने वाली यहाँ पर कौन सी महिला लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली राज्य की पहली और देश की यहाँ पर चौथी महिला बन गई? तो श्वेता परमार भारत की चौथी स्काई ड्राइवर यहाँ पर बन गई, चौथी महिला स्काई ड्राइवर बन गई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और गुजरात हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को यहाँ पर देखिए किस रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पर बना के दिया था, टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे पर। तो 29 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? विधायक आतिशी विनय मिश्रा को यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य के रूप में चुना गया है। एक परीक्षा है आपकी गेट परीक्षा 2022 में 2 नए विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। क्या क्या नाम है उनका? जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एक यहाँ पर है आपका जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है, और दूसरा है मरीन इंजीनियरिंग। तो 2 नए सब्जेक्ट आपको गेट की परीक्षा 2022 के सत्र में जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में ताइपे के मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल जगह बनाई है? तो यहाँ पर देखिए लवलीना बोरगोहेन ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक जीत लिया है इन्होंने। सेमीफाइनल हार गई थी, लेकिन सेमीफाइनल के बाउट्स में यहाँ पर आपको हारने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक भारत के लिए पक्का किया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन कौन है? मुक्केबाजी श्रेणी में यहाँ पर इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं। इसके बाद 34,000 की आबादी वाली सैन मरीनो देश की महिला निशानेबाज ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है और अपने देश के लिए ऐसा पदक जीतने वाली वो पहली महिला। तो यहाँ पर देखिए सैन मरीनो से भी यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने निशानेबाजी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उनका नाम क्या है? अलेसेंद्र पेरिल। क्या नाम है? अलेसेंद्र पेरिल।
देखिए ओलंपिक हो रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा, और इस तरह क्वेश्चन काफी आएंगे। इंडिया से रिलेटेड सबसे ज्यादा किसने जीता, या किसी ने पहली बार आपको जीता, तो इस तरह क्वेश्चन आपको बनेंगे, उनको ध्यान रखना है, उनको वहां पर स्टडी करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के, यहां पर देखिए, गांव के बच्चों के प्ले स्कूल की सुविधा के लिए किस प्रोग्राम को शुभारंभ किया है, तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो गांव के बच्चों के प्ले स्कूल से रिलेटेड है। बच्चों के प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए, गांव में प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए यहां पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नाइजीरिया की जो नई यहां पर आपको क्रिप्टो करेंसी, उसका क्या नाम है, ई नायरा। क्या नाम है, ई नायरा। ई नायरा क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। किस देश की है, नाइजीरिया की है। तो ध्यान रखना है, नाइजीरिया की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। इसके बाद 30 जुलाई को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में हम मनाते हैं 30 जुलाई को। 30 जुलाई का दिन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया, एस.एन. प्रधान को। किसे बनाया गया, एस.एन. प्रधान को मादक पदार्थों के नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख यहां पर बनाया गया है। चलिए, भारत श्रीलंका में खेले गए तीसरे T20 में यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पर फाइनली इन्होंने जीत लिया था और यहां पर 2-1 से यहां पर श्रीलंका ने सीरीज जीती। इसके बाद किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की यहाँ पे 14 मूल्यवान कलाकृतियों को भारत को वापस सौंपने की बात की है। देश को ध्यान रखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की यहाँ पर 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे जो टॉपिक है, अगला टॉपिक देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय मानकों को खरा बताती है, तो 14। कितने, 14 टाइगर रिजर्व। कितने हैं, 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत में, जिसमें से उन्होंने कहा कि 14 जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरते हैं। और ये निर्धारित कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति निर्धारित करती है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है टाइम्स नेटवर्क। ठीक है, टाइम्स नेटवर्क ने अपने हिंदी समाचार चैनल को लॉन्च किया और यह घोषणा की है कि चैनल की किस नाम से लॉन्च किया गया, तो टाइम्स नाउ नव भारत। एक नया यहां पर आप देखिए तो नया हिंदी समाचार चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टाइम्स नाउ नव भारत। और किसने लॉन्च किया है, तो टाइम्स नेटवर्क जो कंपनी है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, टाइम्स नाउ नव भारत। और कैसा चैनल है, तो हिंदी भाषा का समाचार चैनल है। इसके बाद भारत व अमेरिका ने किस समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए यहां पर बढ़ा दिया है, तो वैश्विक विकास भागीदारी समझौते को भारत और अमेरिका ने अगले 5 वर्षों के लिए यहां पर बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने को मंजूरी दी है, तो ऐसे 22 एम्स आपको बनने वाले हैं भारत में, नए आपको बनेंगे। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में 22 नए एम्स कॉलेज यहां पर आपको खोले जाएंगे। तो ये यहां पर एक फैक्ट आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप एक बार कर लेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर जो होता है रिवीजन के दृष्टिकोण से आपको काफी आसान हो जाएगा, रिवीजन करना आपको आसान हो जाएगा, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन न करने पर किस कंपनी पर 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, अमेजन पे। तो अमेजन पे देखिए यहाँ पे 6600 करोड़ का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया, ईयू के द्वारा लगाया गया। और रीजन क्या था कि उन्होंने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का जो ईयू का जो कानून है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का, वहां पर उनके द्वारा सही तरीके से इसे लागू नहीं किया गया था, उसका उल्लंघन किया गया। अगला देखिए, अगला क्या है, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों को 1 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से हैं, कुशल मेंडिस हैं, ठीक है, कुशल मेंडिस, निरोशन डिकवेला, धनुष्का गुणातिलक। इन तिलकों को कुशल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और धनुष्का गुणातिलका को यहाँ पर 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है क्रिकेट खेलने के लिए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किया गया प्रोटोकॉल, जो कि इंग्लैंड में उनके द्वारा तोड़ा गया था, इंग्लैंड के टूर पर जब थे तो वहां पर। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत यहाँ पे आरक्षण देने की बात यहाँ पर की है, कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है, तो ओबीसी को यहाँ पर 27% और जबकि आर्थिक रूप से कमजोर
जो सामान्य वर्ग है उनको यहाँ पे 10% की आरक्षण देने की बात यहाँ पर इसकी घोषणा कर दी गई है। किस क्षेत्र में? मेडिकल सेक्टर में। ओबीसी के लिए 27% है और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10% यहाँ पर आपको आरक्षण दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टाटा समूह के चेयरमैन, ठीक है, टाटा समूह के चेयरमैन आपके एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो 28 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की गई है भारत में निवेश करने को लेकर। किसके द्वारा? टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए यहाँ पर निलंबित किया गया? 31 अगस्त तक के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया? बेन स्टोक। मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू अभी यहाँ सामने आया है। कोरोना के समय काल से लेकर जिस तरीके से स्थितियां डेवलप हुई हैं, काफी सारे लोगों को मेंटल इश्यूज हुए हैं। एक बायोबबल फीचर में एक जगह हमेशा बने रहना, उसके कारण यहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू, तो यहाँ पर खिलाड़ियों को भी इस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और इन्होंने इसी कारण क्रिकेट से यहाँ पर अपना नाम वापस लिया, अनिश्चितकालीन समय के लिए क्रिकेट से दूर हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर प्राप्त हुआ? यहाँ पर देश में विश्व का सबसे बड़ा नीलम स्टार प्राप्त हुआ है। इसके बाद किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? किसने? मलेशिया ने। किसने किया है? मलेशिया ने किया है। तो हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत मलेशिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत के किस राज्य से पहली बार राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया? नागालैंड में जो मिर्च होती है उसे राजा मिर्च कहते हैं। सबसे तीखी मिर्ची का दर्जा इसे प्राप्त है नागालैंड की मिर्च को, और यहाँ पर पहली बार इसे लंदन को निर्यात किया गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए, किसने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा एक सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा कितने शहरों को देश के 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित सम्मान से खिताब से सम्मानित किया गया? तो ऐसे 11 शहरों को यहाँ पर प्रतिष्ठित साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। इसके भारत का कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तो ये पहला है भारत का, ये पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? तो यहाँ पर 14। कितने? 14 यहाँ पर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। इसके बाद नाबार्ड ने किस राज्य के जिलों में पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो पंजाब के लिए। तो नाबार्ड ने पंजाब के राज्य के लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया है। यहाँ पर ये आपको सुविधा यहाँ पे प्रदान की है, राज्य के जिलों करने के लिए 445.89 करोड़ रुपए पंजाब को आवंटित किए। इसके बाद केंद्र सरकार ने किस एजुकेशन क्षेत्र में ओबीसी को 27 और 10% आरक्षण देने की बात की है? तो किसमें दी है? मेडिकल एजुकेशन में। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो लड़की यहाँ पर है वो आपको जापान की मोमिजी निशिया है। स्केटबोर्ड में इन्होंने जीता है। इसके बाद किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बिहार में। बिहार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसे दी गई है? उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान को मध्य एवं दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई है। साथ ही यहाँ पर किस देश के बुएन रेटिनो पार्क और प्रोडो को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? तो स्पेन में ये दोनों ही चीजें हैं। क्या क्या? बुएन रेटिनो पार्क और पसेडो डेल प्रोडो, ये दोनों ही चीजें स्पेन में हैं और यूनेस्को के द्वारा हाल ही में जो विश्व विरासत सूची अपडेट की गई है उसमें इन दोनों ही स्थलों को सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई? तो लोकसभा में इसको लेकर मंजूरी प्रदान की गई है, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को। वैज्ञानिक हबल स्पेस टेलीस्कोप किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम गैनीमेड है। हबल जो टेलीस्कोप है उसके माध्यम से यहाँ पर जलवाष्प का पहला जो साक्ष्य है, सबूत है, वो वहां पर खोजा गया है।
नेक्स्ट देखिए धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, हड़प्पा कालीन स्थल है। इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। साथ ही 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना के 15वें वर्ष होने पर उन्होंने यहाँ पर कृषि मंत्रालय अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यहाँ पर भारत में लिथियम की खोज संबंधी यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। देखिए सभी के सभी वन लाइनर फैक्ट हैं, जिसमें हमने कहा था यहाँ पर जितने भी स्टैटिक और जीके पोर्शन होंगे वो हम इसे कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर वन लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे वो आसान हो जाएगा आपको करना, और इसके माध्यम से आपको चीजें भी कम समय में जल्दी से रिवीजन करना। ये सारे प्रोसेस को हम इन वीडियोस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। सऊदी अरब की सरकार ने भारत को रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्षों की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की थी? तो यहाँ पर 3 वर्ष। जो रेड लिस्ट में से देश रखे गए हैं, जो यात्राओं के लिए प्रतिबंध लगे हुए हैं, रेड लिस्ट उन्हें जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केसेस हैं, तो यहाँ पर ऐसे देशों को 3 साल के लिए वहां पे बैन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मुस्लिम, यहाँ पर देखिए ठीक है, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाए जाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस आपको 1 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत और किस देश के वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाए? तो यहाँ पर अमेरिका के साथ भारत ने यहाँ पर वैश्विक विकास के लिए यहाँ पर समझौते को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है 5 साल के लिए। इसके अतिरिक्त किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार यहाँ पे ग्रहण किया है? तो तरुण कुमार चावला। तरुण कुमार चावला को यहाँ पर आर्टिलरी के महानिदेशक के पद पर यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1 अगस्त को यहाँ पर विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को हम विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आरबीआई जब भी नियमों का उल्लंघन बहुत ज्यादा कोई करता हो या बहुत ज्यादा धोखाधड़ी या नियमों को नहीं मानते हैं, तो ऐसा स्थिति करती है वो, तो यहाँ पर लाइसेंस रद्द कर दिया है मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने यहाँ पर इसका लाइसेंस रद्द किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में, इसरो और नासा का एक संयुक्त विजन है, मिशन है, जिसे 2023 में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? कितने? 780 नए आपके हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए रूसी सेना, रूस और भारत की नौसेनाओं के मध्य यहाँ पर युद्धाभ्यास जो आयोजित किया जाता है उसका नाम है इंद्र अभ्यास। ठीक है, तो भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य यहाँ पर इंद्र नौसेना अभ्यास होता है और ये इसका 12वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर। अर्थात कृषि से संबंधित उत्पादों को निर्यात करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? 9वें स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया? तो किसे लॉन्च किया गया? ई रूपी को। किसे? ई रूपी को यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के रूप में यहाँ पर 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद यहां पर देखिए भारत की सबसे हल्की, ठीक है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? इटली से। ठीक है, तो सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कहां से पुणे के लिए भेजी गई? इटली से। इसके बाद अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और उसके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया? तो क्यूबा पर। अमेरिका लगातार क्यूबा पर नए तरीके के प्रतिबंध लगाता रहा है, राजनीतिक स्तर पर प्रतिबंध लगाता रहा है, और ये उसमें कुछ नया आपको ऐड कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर क्यूबा के प्रतिबंध लगाए। अगला क्वेश्चन और आया है, जैसे कि किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? तो संयुक्त अरब
अमीरात ने यहाँ पर 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए फिलहाल यहाँ पर यूएई के द्वारा यहाँ पर आपको लॉन्च कर दी गई है वैक्सीन यहाँ पर कोविड की वैक्सीन यहाँ पर बच्चों के लिए भी लॉन्च यूएई के द्वारा कर दी गई है। भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तरी सिक्किम सेक्टर पर एक हॉटलाइन स्थापित की है? तो चीनी सेनाओं। भारत और चीन के मध्य यहाँ पर लगातार सीमा विवाद आपको देखने को मिला है, और सीमा विवाद को फिलहाल सुलझाने के दृष्टिकोण, क्योंकि दोनों ही सेनाएं लगातार बॉर्डर पर जमी हुई हैं और वो उसे अपने अपने क्षेत्रों में बताते हैं, जिस कारण तकरार बनी हुई है। तो यहाँ पर बातों को आगे बढ़ाने के लिए हॉटलाइन यहाँ पर स्थापित कर दी गई है उत्तरी सिक्किम सेक्टर पर भारत और चीन सेनाओं के मध्य बातचीत को पुनः प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से। इसके बाद 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस यहां पर मनाया जाता है। चलिए इसके बाद देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है। यूरोपीय संघ ने अमेजन पर डेटा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए यहां पर कितने मिलियन का जुर्माना लगाया है? 746 मिलियन का। साथ ही पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत इवेंट में कितने मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई? तो 2 मेडल इन्होंने जीता है। यहाँ पर देखिए 2016 में यहाँ पर जीता था उन्होंने, सिल्वर जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल था। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 में जो आयोजित हो रहा है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इस तरीके से 2 मेडल यहाँ पर उन्होंने ओलंपिक में जीत लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू किया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा यहाँ पे 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद म्यांमार की सेना ने कितने वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? तो 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? म्यांमार देखिए यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो चुका है, सैनिक शासन वहां पर ऑलरेडी लागू है, और वहां पर इसे उन्होंने इस आपातकाल की स्थिति को 2 साल और बढ़ा दिया है। और कितने साल यहाँ पर? 2 साल यहाँ पर उन्होंने आपातकाल को बढ़ा दिया है। चलिए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन के आलोकर और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि आपको 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। 2022 का डिफेंस एक्सपो आयोजित करने का निर्णय कहां किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। इसी तरीके से भारत और चीन के बीच कहां पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक कहा गया कि अंबानी परिवार विश्व की कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? तो यहाँ पर फोर्ब्स की जो सूची आती है वहां पर उस हिसाब से आपको 5वीं सबसे अमीर फैमिली है विश्व की अंबानी परिवार। इसके अतिरिक्त किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो लोकसभा में, क्योंकि मानसून सत्र में यहाँ पर देखिए आपको आयोजित किया गया था मानसून सत्र संसद में, और वहां पर जो भी विधेयक होते हैं उस पर चर्चा करके वहां पर उन्हें लागू करने के, लेकिन काफी सारे विरोध के बाद काम बहुत कम हुआ है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक और विधेयक रहा सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक, जो कि लोकसभा में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कौन सा आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया? तो ये इनका 8वां राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 8वां आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि यहाँ पर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखी गई है। इसी तरह से आईएमएफ ने गरीब बच्चों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है? तो 650 अरब डॉलर। आईएमएफ के द्वारा 650 अरब डॉलर की यहाँ पे सहायता दी है कोविड से निपटने वाले गरीब देशों के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में। इसके बाद आरएमआई इंडिया किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग ने यहाँ पर विद्युत वितरण को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया? तो भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण हो गया है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिटी आपको हो गई है भुवनेश्वर, जहां पर 100% टीकाकरण हो गया है। इसके बाद किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड किया? तो नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किसने? नाफ्था झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने सबसे अधिक बिजली उत्पादन का यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिया है।
इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को यहाँ पर ड्रोन के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। और किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर यह अनुमति आपको प्रदान की गई है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हमने आज के अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। जो वन लाइनर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको हमने करने थे आपको जुलाई विशेषांक के तहत, वो हमने यहाँ पर देख लिए। देखिए आपका ये जो आता रहेगा वन लाइनर मूल रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत दृष्टिकोण से वन लाइनर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। कई बार यूपीपीएससी और आरओआर के एग्जाम में भी वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही एक मंथ का आपको जुलाई के साथ अगस्त का भी लेकर आएंगे और अगस्त में फिर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन का रिवीजन करा जाएगा। जल्दी ही आपको अलग तरीके के वीकली करंट अफेयर्स भी प्रारंभ किया जाएगा। हम आपको विश्लेषण करता हुआ एक एनालिटिकल अप्रोच के तहत जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए उनको भी लेकर एक वीडियो सीरीज प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इन्हीं सारी चीजों को लेकर। थैंक यू सो मच।